क्या सालार देगा जवान को मुंह तोड़ जवाब? अब यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पहले यह खबर आई थी कि जवान की 7 सितंबर वाली रिलीज को देखते हुए सालार की जो रिलीज डेट है वो पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन अब यह पक्के से कहा जा रहा है कि यह फिल्म 28 सितंबर को ही आएगी। और ओवरसीज बुकिंग के मामले में सालार जवान से कहीं आगे चल रही है। संडे का डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो जवान के करीब 2 लाख टिकट हिंदुस्तान में बिके थे, लेकिन सालार इससे कहीं आगे चल रही है। ओवरसीज बुकिंग के मामले में 5 करोड़ के ऊपर जा चुकी है, यानी 5 करोड़ रुपया इसने अपनी रिलीज से पहले कमा लिया है एडवांस बुकिंग के माध्यम से। और अब यह कहा जा रहा है कि सालार यानी प्रभास की सालार पार्ट 1 जवान को मुंह तोड़ मुकाबला देने वाली है। मैं आपको यह भी बता दूं कि जब से आदिपुरुष फ्लॉप हुई और प्रभास के बारे में चर्चा शुरू हुई तो लोग ये कह रहे थे कि प्रभास अपनी आने वाली फिल्म को लेकर ज़्यादा सजग हो गए हैं, और एक कहीं किसी हद तक ये सही भी है, क्योंकि आदिपुरुष के फ्लॉप होने का ठीकरा प्रभास के सिर तो नहीं फोड़ा गया, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उस फिल्म के लीड प्ले कर रहे थे, राम का रोल कर रहे थे, ऐसे में उनके ऊपर थोड़ी बहुत आंच तो आनी ही थी। लेकिन जब से लोगों ने सालार के फर्स्ट लुक को देखा और जब जिस तरह से पूरी दुनिया में सालार का इंतज़ार हो रहा है, लोग इस बात की कस्में खा रहे हैं कि यह फिल्म जवान से बड़ी हिट साबित होगी। और अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्थ और साउथ के बीच मुकाबला शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर। बहुत से लोग तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि पठान और जवान का मुकाबला होगा और जवान और सालार का मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि सालार कहीं आगे हैं। प्रभास को लोग एक पैन इंडिया हीरो के तौर पर देख रहे हैं। बाहुबली के बाद लोग ये कह रहे हैं कि सालार सबसे बड़ी हिट साबित हो सकती है, क्योंकि आदिपुरुष जो प्रभास की पिछली फिल्म थी वो जब फ्लॉप हुई तो यही कहा गया कि फिल्म के डायलॉग की वजह से वो फ्लॉप हुई, यानी उसमें प्रभास का कुछ लेना देना नहीं था। लोग प्रभास के लिए अभी भी दीवाने हैं, और सालार का जिस तरह से लुक सामने आया और जो कुछ कहा जा रहा है उसकी एडवांस बुकिंग को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, यही बार बार कहा जा रहा है कि जवान को मुंह तोड़ जवाब देगी सालार। तो एक तरह से मुकाबला नॉर्थ और साउथ के बीच भी है, बॉलीवुड और साउथ की इंडस्ट्री के बीच भी है, क्योंकि साउथ के स्टार जब पैन इंडिया स्टार बन जाते हैं लेकिन उनका एक अपना कोर मार्केट जो है वो साउथ में है। और ऐसे में देखना ये है कि सालार का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कितना जाता है। और जिस वक्त सालार रिलीज़ होगी उस वक्त जवान को रिलीज़ हुए 3 हफ्ते हो चुके होंगे। तो क्या तीसरे हफ्ते के बाद एंट्री मारना सालार को फ़ायदा देगा, या जवान के कलेक्शन में कुछ डेंट मार पाएगी सालार, या कुछ लोग होंगे जो दोनों फिल्मों में से किसी एक को चुनेंगे? हालांकि दोनों फिल्में एक साथ नहीं आ रही हैं, दोनों फिल्मों के आने में 3 हफ्ते का गैप है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जवान को लेकर जो जोश है उससे कहीं ज़्यादा जोश सालार को देखकर दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सालार और जवान के बीच में आपको क्या लगता है, कौन बाजी मारकर लेकर जाएगा? शाहरुख की 8 महीने के अंदर आने वाली दूसरी फिल्म जवान, या फिर प्रभास की आदिपुरुष फ्लॉप होने के बाद आ रही सालार? मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा।